अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पेपरों में या एग्जाम में रिपीट होते हैं, आज हम वो क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, इफ़ ए प्लस 3 4 6 बी माइनस 1, यानी दो हमें मैट्रिसेस गिवन है, दो इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.1 में किया था, क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल वैसे ही है कि दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री के इक्वल पुट करके कर लेंगे। तो लिखेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, a प्लस 3 इज इक्वल टू -3 एंड b माइनस 1 इज इक्वल टू 2। क्योंकि देखेंगे 4 इज इक्वल टू 4 है, 6 इज इक्वल टू 6, क्योंकि हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो जो चीज़ हमें चाहिए सिर्फ हम उसी को इक्वल पुट करेंगे। सो a प्लस 3 इज इक्वल टू -3 एंड b माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए ये +3 उधर जाके -3 हो जाएगा, सिमिलरली इधर -1 है, इधर जाके +1 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -6 और b की वैल्यू आ जाएगी 2 + 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दैट, दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और इस पर हमने ऑपरेशंस करने हैं। पार्ट 1, 2a प्लस 3b। देखें 2a प्लस 3b का मतलब क्या है कि जो a का मैट्रिक्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस जो b मैट्रिक्स है उसको सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई करने का तरीका आसान ही है, 2 को 2 से, 2 को 3 से, 2 को 1 से, फिर 2 को 0 से, फिर 3 को 5 से, 3 को -4 से, फिर 3 को -2 और 3 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे नए मैट्रिक्स आ जाएंगे 4 6 2 0, और इधर आ जाएगा 9 -12 -6 और -3। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, यानी 4 + 9, फिर 6 -12, फिर 2 + -6, फिर 0 + -3, और उसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। 4 + 9 हो जाएगा 13, 6 -12 हो जाएगा -6, फिर 2 - 6 हो गया -4, और फिर 0 - 3 हो गया -3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, -3a + 2b। इसका मतलब है अब मैट्रिक्स a को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और मैट्रिक्स b को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो दो नए मैट्रिक्स आ जाएंगे उन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो देखें जब मैंने इसको -3 से सबको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -6 -9 -3 और 0, और फिर जब इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10, फिर 2 4 8 यानी -8, फिर 2 2 -4, और फिर 2 1 2 यानी -2। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो -6 + 10 करेंगे तो आ जाएगा 4, फिर -9 + -8 करेंगे तो -17, फिर -3 में -4 ऐड करेंगे तो -7, और फिर 0 में -2 ऐड करेंगे तो -2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, -3 टाइम्स a + 2b। अब इसलिए -3 को हम पहले बाहर रखेंगे, पहले हम a + 2b निकाल लेंगे, यानी a ऐसे आ जाएगा और इन सारी एंट्रीज को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, फिर -4 को, फिर -2 को और फिर -1 को, तो हमारा नया मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी ये ऐसे आ गया 2 3 1 0, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10, 2 4 -8, फिर 2 × -2 -4, और फिर 2 × -1 -2। अब हम इन दोनों को पहले प्लस कर लेंगे, तो -3 × 2 + 10, फिर 3 + -8, फिर 1 + -4, फिर 0 में प्लस करेंगे -2। जो नया मैट्रिक्स आ जाएगा उस सबको -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -36 15 9 एंड 6। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, 2/3 × 2a - 3b। अगेन ऐसे करेंगे कि 2/3 को बाहर रखेंगे, मैट्रिक्स a को 2 से मल्टीप्लाई करें और मैट्रिक्स b को 3 से मल्टीप्लाई करें। फिर जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनके जो आंसर आ जाएंगे उसका डिफरेंस लेंगे, यानी ये इसमें से 4 - 15 करेंगे, फिर 6 - -12 करेंगे एंड सो ऑन। फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 - 15 करेंगे तो -11, फिर 6 + 12 किया तो 18, फिर 2 + 6 किया तो 8, फिर 0 + 3 किया तो 3। अब 2/3 से इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/3 को -11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -22/3, 2/3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, क्योंकि 3 1 3, 3 6 12 हो जाएगा। फिर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 8 करेंगे 16/3, फिर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो 2। आप यहाँ पे कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ मैट्रिक्स दिया हुआ है प्लस x इज इक्वल टू दिस, क्योंकि हमने मैट्रिक्स x की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। लिखेंगे x इज इक्वल टू 4 -2 -1 -2, यानी गिवन मैट्रिक्स था, और ये वाला मैट्रिक्स उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब इस मैट्रिक्स में से इसकी एंट्रीज को माइनस कर देंगे।
तो 4 माइनस 2, फिर माइनस 2 माइनस 1, फिर माइनस 1 माइनस माइनस 3, फिर माइनस 2, फिर माइनस और फिर माइनस 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ गया, माइनस 2 और माइनस 1 किया तो माइनस 3, माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 4, फिर माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो माइनस 2 प्लस 3 करेंगे तो 1। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी, दो मैट्रिक्स दिए हुए, शो करना है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो हमें पता है पहले ए और बी का प्रोडक्ट ले लेंगे, रसूल वही होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, और बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास आ गया आंसर 0 + 5, 0 - 2, -6 - 15 और 8 + 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आंसर आ गया हमारे पास 5 -2 -21 और 14। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, बी और ए का प्रोडक्ट लेते हैं, तो पहले बी का मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर ए का, फिर वही असूल कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम, प्रोडक्ट रूल यूज़ करें और फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आ गया 8 -15 -4 और 11। अब देखें जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई, और यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये थी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसलिए मैंने सारे पार्ट्स करवा दिए हैं। अब जिसका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल वैसे ही है उसका पार्ट 1 जैसे 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 था। तो अगर आपने वो तो करना है तो आप एक्सरसाइज 1.4 का मेरा वीडियो लेक्चर देखें, क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी पार्ट देखेंगे, वो बिल्कुल वैसे ही है। और जो 7 का सेकंड पार्ट है वो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, वो एग्ज़ाम में नहीं आता। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो आपसे एंड पर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर कोई आपके पास सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। तो जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक खुद ब खुद पहुँचें इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ किसी नई एक्सरसाइज के साथ जल्दी मुलाकात करूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।